आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टियों के बीच खलबली मची हुई है। वहीं पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर भी घमासान मचा है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आगाज हो चुका है। एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी महागठबंधन सीट शेयरिंग के मामले में उलझा दिखाई दे रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है और इसको लेकर दोनों के बीच दरार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं अब खबरें हैं कि राजद नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बिना मिले ही दिल्ली से पटना लौट चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी मर्जी से ही 76 उम्मीदवार तय कर दिए हैं और ऐसा करके उसने राजद को एक तरह से चुनौती दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया है। कुछ मीडिया सूत्रों की माने तो कांग्रेस अब सीट शेयरिंग का इंतजार नहीं करने वाली और जल्द ही टिकट का वितरण शुरू करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर मनोज झा और इमरान प्रतापगढ़ी के शायराना अंदाज के भी काफी चर्चे हैं और उनके इस शायरी वाले पोस्ट से ये मालूम चलता है कि कांग्रेस और राजद के बीच सीटों पर बात नहीं बन पा रही है और दोनों के बीच सीटों को लेकर काफी मनमुटाव शुरू हो चुका है और इस कारण से सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। बता दें कि रिसेंटली तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली पहुंचे, जहां वो कांग्रेस के टॉप लीडर से मुलाकात कर सीटों के मामले पर अंतिम सहमति बनाना चाहते थे। लेकिन वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेजस्वी की मुलाकात राहुल गांधी और खड़गे से नहीं हो सकी और फिर उनसे मिले बगैर ही तेजस्वी पटना लौट आए। कुछ खबरों की माने तो कांग्रेस की अधिक सीटों की डिमांड है और कांग्रेस की ये डिमांड राजद किसी भी मामले में पूरी नहीं करने वाली। वहीं कुछ मीडिया सूत्रों की माने तो तेजस्वी के पटना पहुंचने से पहले ही लालू यादव ने कुछ कैंडिडेट को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया था और ये सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। लेकिन इसके बावजूद भी पटना लौटने के बाद तेजस्वी ने कहा कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और 1-2 दिन में ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ही दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसने 76 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर ली है और अपनी पूरी रणनीति बना ली है। खबरें हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अंदरूनी रूप से 76 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है और जल्द ही उन्हें टिकट देने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बाबत कांग्रेस का कहना है कि वो अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। बता दें कि हर चुनाव में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद ही कैंडिडेट्स अनाउंस करने की परंपरा रही है, लेकिन अब दोनों तरफ से कुछ कैंडिडेट्स को सिंबल देने की बातें सामने आ रही हैं और इस कारण से महागठबंधन में दरार पड़ने के संकेत मिल रहे हैं और इस दरार की वजह है सीटों का बंटवारा। राजद को लगता है कि कांग्रेस अपनी क्षमता से अधिक सीट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस को लगता है कि राजद उसे कम सीट दे रही है। कांग्रेस जहां बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में जुटी भीड़ से काफी एक्साइटेड है और उसे लगता है कि कांग्रेस इस बार बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बता दें कि साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब खबरें हैं कि इस बार राजद उसे महज 55 से 60 सीटें ही देना चाहती है, जबकि कांग्रेस 70 सीटों से कम पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। और इस कारण से अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने 76 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर ली है। तो वहीं दूसरी ओर वीआईपी के मुकेश सहनी की सीटों को लेकर भी अभी खींचतान जारी है और सीट बंटवारे के इस चक्रव्यूह में महागठबंधन फंसता नजर आ रहा है। बता दें कि मुकेश सहनी भी दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात किए बगैर ही पटना लौट गए। मुकेश सहनी ने कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की अपनी इच्छा जताई थी। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में 10 जनपद में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बैठक भी की थी, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर काफी विचार विमर्श किया गया। इसको लेकर खबरें हैं कि कांग्रेस पार्टी के बिहार नेतृत्व को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसी सीटें ना छोड़ी जाएं जहां पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। राहुल गांधी ने 2 टूक कहा था कि सीटें 60 हो या कुछ और, ऐसी स्थिति से बचना काफी महत्वपूर्ण है जिसमें बड़ी तादाद में सीटें गंवानी पड़े।